नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग का प्रकार क्या है। यानी स्क्रीन के ऊपर आपको एक रिवाइंडिंग का जो मेथड होता है उसका डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और पूछा है इस मेथड का क्या नाम है। तो इसमें देखिए अपन देख रहे हैं एक घिरनी लगी है, उसमें से कॉपर का वायर मोटर की योक में लगे स्लोट या खांचों में अपन पिरो रहे हैं या लगा रहे हैं। तो आपको पता है यानी घिरनी के द्वारा अपन हाथों के द्वारा ये काम कर रहे हैं, तो ये होगा आपका हैंड वाइंडिंग, हाथ से लपेटने का मेथड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसको स्टार्टिंग व चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, तो वो होता है आपका रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग करके 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कॉलर का कार्य क्या है। यानी आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है, उसके अंदर जो कॉलर भाग से नाम से जिस भाग को चिन्हित किया गया है उसका आपको कार्य बताना है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस प्रकार की वाइंडिंग तार को सबमरीन पंप मोटर को वाइंडिंग्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका मोटर पंप सबमरीन, यानी जो ट्यूबवेल्स, जैसा कि आप जानते हैं ट्यूबवेल्स और में जो पंप मोटर प्रयोग की जाती है उसके अंदर वाइंडिंग के अंदर कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपका पीवीसी कवर्ड वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है लंबी कॉर्ड वाइंडिंग करने में। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओवर हैंगिंग कॉइल व योक के बीच की जो जगह होती है वो कूलिंग के लिए ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, पैनल बोर्ड कहाँ प्रयोग किया जाता है। यानी जो पैनल बोर्ड होता है उसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे, तो दिए गए ऑप्शन में अपन देखें तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3 फेज घरेलू वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल टाइप्स का नॉर्मल 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर द्वारा निर्मित बल लागुण न्यूटन मीटर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 36.6 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। यानी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और वो आपका रोटरी स्विच से संबंधित है, तो ये कौन सा प्रकार है उसका, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिक्के का स्लॉट रोटरी स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। यानी जो अपनी जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्टिंग करने के लिए अपन रोटर का प्रतिरोध स्टार्ट करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होगा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बल लागुण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोलर मेथड, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग का क्या नाम है। यानी आपको एक स्क्रीन के ऊपर वाइंडिंग का डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और पूछा है इसका नाम क्या है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, तिरछी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि उसके कुंडलन पिच पोल पिच से कम है। यानी आपको वाइंडिंग का प्रकार बताया गया है कि पोल पिच और कुंडलन पिच कम है, यानी जो कुंडली का पिच पोल होता है वो आपका कम है, तो इसमें
कौन सी वाइंडिंग होगी? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 3 फेज सकेंद्रीय वाइंडिंग का अवगुण कौन सा होगा, यानी उसकी हानि कौन सी है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयुक्त आरेख का क्या नाम है? तो इसमें आपको देखिए एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है, इसका नाम पूछा गया है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, रिंग डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप्स में, जैसे देखिए 3 फेज 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट संदर्भ में कला विस्थापन की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 6 स्लॉट कला विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कॉइल पोल तथा कला की यानी जो फेज होता है संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग में किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट की व्यवस्था होती है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वितरण वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? यानी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और उसमें पूछा है ये वाइंडिंग का कौन सा प्रशिक्षण है या कौन सा टेस्टिंग का नाम है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध में 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है? यानी जो आपका स्टार्टिंग में रोटर सर्किट के अंदर बाहरी प्रतिरोध शामिल किया जाता है वो क्यों शामिल किया जाता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उच्च बल लागुण प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्ट की जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि आपको पता है भी खुले परिपथ में आप स्टार्ट करोगे तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, विल डू नॉट रन। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।